अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तहलका स्पोर्ट्स और मैं हूं राखिल हसन गुमन। वर्ल्ड कप 2023 जिसके 10वें वार्म अप मैच में कल पाकिस्तान की टीम 1:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगी, तो अब रात गई ये खबर आई है कि जनाब पाकिस्तान टीम के अंदर 3 तब्दीलियां जो हैं वो इस वक्त करने की प्लानिंग फाइनल कर ली गई है। वर्ल्ड कप 2023 का पहला वार्म अप मैच जो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, जिसमें अब्दुल्ला शफीक को जनाब इमामुल हक के साथ ओपनिंग करवाई गई थी, तो अब उनके बारे में आ रहा है कि जनाब उनको बाहर बिठा दिया जाएगा। और इसके अलावा बाकी कौन सी 2 तब्दीलियां होंगी, फखर जमान के साथ कौन कौन टीम को ज्वाइन करने जा रहा है, और कल जब मैच का आगाज होगा तो उस वक्त जो स्टार्टिंग प्लेइंग 11 है वो क्या होगी, क्योंकि ये वार्म अप मैच है। इसमें बजाहिर तो जनाब जितने भी आपके स्क्वाड मेंबर्स होते हैं आप उनको किसी भी वक्त मैदान में उतार सकते हैं, लेकिन ये जो मैच है ये पाकिस्तान का आखिरी वार्म अप मैच है। और इसके बाद 6 अक्टूबर को पाकिस्तान ने नेदरलैंड के साथ इसी मुकाम पर जनाब जो वर्ल्ड कप 2023 है उसका अपना डेब्यू मैच खेलना है। और उस मैच के जो पॉइंट्स हैं वो पाकिस्तान किसी सूरत भी, चाहे जो मर्जी हो जाए, पाकिस्तान लूज नहीं करना चाहेगा। तो इसलिए कल के मैच में जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है वो अपनी फाइनल प्लेइंग 11 जो उन्होंने नेदरलैंड के खिलाफ मैदान में उतारनी है उसके साथ उतरेगा। और पाकिस्तान कल अपने जो मेन बॉलर्स हैं और जो मेन खिलाड़ी हैं उनको रेस्ट नहीं करवाएगा। सो कल पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है वो क्या हो सकती है, किस तरह से जनाब पाकिस्तान जो है वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया को काउंटर करने का सोच रहा है, ये इस वक्त जनाब डिटेल्स आ चुकी हैं। एक रिपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और उससे पहले जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जनाब भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो खुद को दुनिया क्रिकेट का सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड होने के साथ साथ सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट बोर्ड कहता है, और इसके अलावा वो भारतीय मीडिया जो पाकिस्तान का मुंह चढ़ाता था, और जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का सुपर 4 का मैच कजाफी स्टेडियम में हो रहा था जनाब ये 2023 का, तो उस वक्त कजाफी स्टेडियम की जो लाइटें हैं वो कुछ वक्त के लिए बंद हुई। उसके बाद भारतीय मीडिया ने वो जनाब बदतमीजी की, उस जो बेहुदा तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को और पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको ट्रोल किया था। तो अब भाईजान इंडियन मीडिया इस वक्त अपना जो बीसीसीआई है भारतीय क्रिकेट बोर्ड उसकी पोल खोलकर सामने ले आया है, और वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल जो बजाहिर तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है लेकिन असल में वो हर दफा भारत को जनाब फेवर देते हैं, तो अब उनके भी कान जो हैं वो लाल हो चुके हैं, क्योंकि भारतीय मीडिया ने इतना बड़ा और इतना एक्सक्लूसिव स्टोरी सामने लाकर रख दी है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है उसको अब समझ नहीं आ रही कि वो करना क्या है। और वो स्टोरी ये है कि जनाब इस दफा वर्ल्ड कप के आगाज से कबल जो ओपनिंग सेरेमनी होती है, जो पिछले सारे एडिशंस के अंदर जनाब हमारी नजरों के सामने आई थी, इस दफा नहीं होगी। वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड जिन्होंने इनिशियल शेड्यूल जारी करने के बाद और फाइनलाइज शेड्यूल बनाने के बाद ये कहा था कि जनाब हमें कुछ क्रिकेट बोर्ड्स ने ये कहा कि जनाब आप हमारे मैचेस की जो डेट है वो चेंज करें, तो अब जनाब वो ये कह रहे हैं कि टेक्निकल इशू आ चुका है। अब ये कैसा टेक्निकल इशू है कि जिसको सॉल्व होने में 3 दिन जो मतलब बजाहिर आज 2 अक्टूबर है, कल 3 है और परसों 4 है, 4 को जनाब ये सेरेमनी होनी थी, तो आप जनाब 48 घंटों में भी इस टेक्निकल जो फॉल्ट है उसको बेहतर नहीं कर सकते। जो टेक्निकलिटीज के पीछे आप छुपने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ये आईपीएल होता तो फिर हम देखते कि जनाब आप किस तरह से कहते कि जनाब जो आईपीएल है उसकी ओपनिंग सेरेमनी नहीं हो सकती। इसके अलावा एक और भंड जो है वो मारने की तैयारियां की जा रही हैं, और कहा जा रहा है कि जनाब ये जो ओपनिंग सेरेमनी 4 अक्टूबर को होनी थी कैप्टन्स डे के दिन, वो अब चूंकि टेक्निकल रीजंस की वजह से डिले हो सकती है, तो इसके लिए 14 अक्टूबर को जब पाकिस्तान और भारत का मैच अहमदाबाद में खेला जाना है तो उस दिन इसको जनाब प्लेस कर लेते हैं। तो भाईजान कभी आपने देखा है कि टूर्नामेंट का आगाज हो चुका हो और इनिशियल मैचेस खेले जा चुके हों और उसके बाद जनाब जो ओपनिंग सेरेमनी है वो करवाई जाए? ये ओपनिंग सेरेमनी किसकी है भाईजान? आपने भी तो अपना पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ 8 को खेल लेना है,
तो फिर ये किस किस्म की ओपनिंग सेरेमनी है? चले आपने ना खेला होता तो हम ये कह लेते थे कि जनाब ये वर्ल्ड कप भारत का है और भारत के मैच से पहले इसलिए करवाई गई है। तो भाईजान इस वक्त भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है कि इस साल जो ओपनिंग सेरेमनी जो 4 अक्टूबर को होनी थी, कैप्टन्स डे का जो इवेंट था, उसके फौरन बाद 7:30 बजे पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक ये शुरू होनी थी और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 7 बजे, जिसमें जनाब रणवीर सिंह ने परफॉर्म करना था, अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज का जादू जो है वो चलाना था। इसके अलावा तमन्ना भाटिया, शिराज घोषाल और जो आशा भोसले हैं, उन्होंने भी जनाब अपने जो फन का मुजाहरा है अपनी मौसीकी के थ्रू जो ऑडियंस है उसकी अटेंशन को ग्रैब करना था। तो भाईजान इस दफा ना ओपनिंग सेरेमनी हो रही है ना ये परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जनाब भारतीय मीडिया साथ ये भी लिख रहा है कि आईसीसी के सामने ये सजेशन पुट की जाएगी। तो भाईजान आईसीसी होश के नाखून ले ले और ये जो भारतीय मीडिया ब्लंडर पर ब्लंडर मार रहा है ना, इससे अपने आप को पास रखे। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का वार्म अप मैच। देखें, पहला मैच जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का खेला गया था, उसके बारे में जो कमेंटेटर्स थे, जो एक्सपर्ट्स थे, वो ये कह रहे थे कि जनाब ये तो बैटिंग पैराडाइज पिच थी और इसके ऊपर पाकिस्तान ने 344 रन जरूर स्कोर किए हैं, लेकिन ये कम है। उसके बाद पाकिस्तान की बॉलिंग जिस तरह से जनाब नकारा हुई और बाबर आजम के जो मेन बॉलर्स थे उनको जिस तरह से जनाब धोकर ऑस्ट्रेलिया ने और न्यूजीलैंड ने रखा, तो अब इस वक्त यह सोचा गया है कि जो प्लेइंग 11 हमारी फर्स्ट मैच की होगी नीदरलैंड के खिलाफ, उसको जनाब फुल प्रैक्टिस जो है वो करवाई जाए और बाकी जो 4 खिलाड़ी हैं उनको अगर जरूरत पड़ी और कंडीशंस उनके लिए फेवरेबल हुई तो फिर उनको कहीं ना कहीं जो इंजेक्ट है वो जनाब कर लिया जाएगा। सो जो स्टार्टिंग प्लेइंग 11 बनती हुई नजर आ रही है वो ये है कि अब्दुल्ला शफीक कल करेंगे रेस्ट और उनकी जगह पर वापसी होगी फखर जमान, जिन्होंने आज नेट्स में अच्छी प्रैक्टिस की है और कहा जा रहा है कि जनाब अब उनको गेंद नजर आएगी और उनका साथ देंगे इमामुल हक। उसके बाद होंगे जनाब बाबर आजम, फिर नंबर 4 पर खेलेंगे मोहम्मद रिजवान और नंबर 5 पर, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि सऊद शकील की तो सिर्फ एक इनिंग है और आगा सलमान के साथ ही जो पाकिस्तानी कप्तान है वो जाना चाहेंगे, लेकिन यहां पर अगेन ये बताया गया है हमें कि जनाब सऊद शकील को ही पाकिस्तान ट्राई करेगा और सऊद शकील को कल जब ऑस्ट्रेलिया बॉलर्स का सऊद शकील सामना करेंगे तो उस वक्त चीजें मजीद इंडिकेट होंगी कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा रहते हैं या जो जनाब आगा सलमान है वो इनको रिप्लेस करेंगे फर्स्ट ओडीआई में। सो कल के लिए सऊद शकील जो है उनको स्टार्टिंग प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके बाद इफ्तिखार अहमद जो न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी ओवर के अंदर बैटिंग करने आए थे, जिन्होंने 3 गेंदें खेली, 1 डॉट की, 1 छक्का लगाया और 1 सिंगल जो थी वो की थी। अब इनको भी इस मैच के अंदर फुली इन्वॉल्व किया जाएगा और इनकी जो पार्ट टाइम बॉलिंग है उससे भी पाकिस्तान जो है वो मुस्तफीद होने की कोशिश करेगा। इसके बाद जनाब पाकिस्तान ने ट्राई किया था शादाब खान उसामा मीर को, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि शादाब खान जो है वो टीम के अंदर इंजेक्ट किए जाएंगे और उसामा मीर को अगेन जो है वो रेस्ट करवाई जाएगी और अगर जरूरत पड़ी पाकिस्तान ने महसूस किया तो मे भी उनको टीम के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है और उनको किसी वक्त भी जनाब इंजेक्ट किया जा सकता है। इसके बाद नवाज, आगा सलमान और उसामा मीर, इन तीनों जो प्लेयर्स हैं इनके दरमियान जो पोजीशन नंबर जनाब 8 है उसके ऊपर मुकाबला है, लेकिन फिल वक्त पाकिस्तान टीम जो है वो नवाज के साथ ट्राई करना चाह रही है। लेकिन अगर पाकिस्तान को ऊपर से अच्छा स्कोर मिल गया तो फिर पाकिस्तान ऑब्वियसली नवाज के साथ ही जाएगा और अगर अच्छा स्कोर ना मिला तो फिर आगा सलमान को भी इंजेक्ट किया जा सकता है और अगर बैटिंग ना आई, पाकिस्तान के जो पहले 6 प्लेयर्स हैं वही परफॉर्म करके पहले 6 बैट्समैनों ने ऑस्ट्रेलिया की धुलाई कर दी, तो उसके बाद जनाब जो उसामा मीर हैं उनको शुरू से ही जो प्लेइंग 11 है उसका हिस्सा बनाया जा सकता है। इसके बाद शाहीन शाह अफरीदी जो रेस्ट करते हुए नजर आ रहे थे फर्स्ट वार्म अप मैच में, वो बिल्कुल भी गेम के अंदर इन नहीं हुए थे, उनकी वापसी होगी, उनकी जनाब फुल फ्लैश्ड वापसी की इंडिकेशन जो है वो दी जा रही है। हारिस रऊफ और हसन अली जो हैं ये जनाब स्टार्टिंग प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे और वसीम जूनियर को पाकिस्तान कल जो है वो इनिशियली प्लेइंग 11 के अंदर नहीं इंक्लूड करेगा, लेकिन चूंकि वार्म अप मैच है किसी वक्त किसी को भी इंक्लूड कर सकते हैं। सो ये भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर पाकिस्तान ने मजीद एक्सपेरिमेंट करने हुए जो कि बज़ाहिर मुश्किल लगता है तो फिर जनाब जो आगा सलमान
उसामा मीर और वसीम जूनियर हैं वो भी टीम के अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। और पाकिस्तान कल इस मैच को वार्म अप मैच की बजाय जनाब वर्ल्ड कप का मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच समझकर खेलेगा, क्योंकि कल अगर पाकिस्तान वार्म अप मैच जीत जाता है तो उसके बाद वो तमाम लोग जो ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान के तो चांसेस ही नहीं है, वो फिर कहना शुरू कर देंगे कि पाकिस्तान ने उस ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ कर रख दिया है जो कि इस वर्ल्ड कप 2023 की भारत के बाद सबसे मजीद दावेदार है। सो पाकिस्तान कल अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जनाब मैदान में उतरेगा और कल अगर पाकिस्तान हारता है तो फिर जो दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज जो मेरी तरह अभी तक पाकिस्तान को फैंसी कर रहे थे और कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है और पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, तो वो भी फिर कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि जनाब चीजें बहुत खराब हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।